दोस्तों आज फिर से सुरंग में हत्या। ये एक और चित्र है दोस्तों। प्राइवेट डिटेक्टिव अमर खन्ना की सेवाएं भारतीय सीक्रेट सर्विस ने एक बार फिर प्राप्त की थी। और इस वक्त अमर एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन पर पूरा करने के लिए अनुजा की राजधानी में पहुंचा था। सीक्रेट सर्विस के चीफ जनरल यादव ने कहा था कि उनका एजेंट मुझे एयरपोर्ट पर लेने आएगा। एयरपोर्ट की इमारत पर पहुंचकर उसने अपना सामान प्राप्त किया और लाउंज में एक कोने में खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगा। अभी तक कोई मुझे लेने नहीं आया। कुछ देर बाद, हेलो, क्या आप फूलों के देश से पधारे हैं? आने वाले का यह वाक्य वास्तव में पहचान का कोड था। अमर ने कोड का उत्तर दिया, जी नहीं, मैं भारत से आया हूँ जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है। खुशी हुई आपसे मिलकर। मेरा नाम फिंगार है। और मेरा नाम और खन्ना है, मिस्टर फिंगर। जनरल यादव ने कहा था कि अनुजा में आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे। बताइए, बताएंगे मुझे क्या करना है। पहले होटल चलते हैं, वहां आराम से बातें होंगी। फिंगर जीप को लेकर आया था, उस जिसमें उसे होटल की ओर प्रस्थान किया। क्या जनरल यादव ने आपको मिशन के विषय में कुछ बताया है? सिर्फ इतना ही, मुझे यहाँ एक सरकारी इमारत से एक सीक्रेट फाइल चुरानी है। यह इमारत वास्तव में भारत सरकार की संपत्ति वह फाइल वास्तव में भारत सरकार की संपत्ति है। अनुजा का एक एजेंट भारत से चोरी कर लाया था। आपको काफी जानकारी है, लेकिन मैं यह नहीं जानता फाइल के अनुजा कौन से शहर में सुरक्षित रखी गई है। यह मैं जानता हूँ, यह मिशन पर आपके साथ चलूंगा। थैंक्स। और जीप तट के निकट से गुजर रही थी। समुद्र किनारे पुरानी इमारत कैसी है मिस्टर फिंगर? यह इमारत वर्षों से यहाँ है। यहाँ तक यह यह इमारत वर्षों पहले यहाँ के एक नवाब ने बनवाई थी। यहाँ लोगों इस स्थान पर हवा महल कहते हैं। आइए, आपको वहाँ की सैर कराता हूँ। फिंगार जीप की सीढ़ियों फिंगार इमारत की सीढ़ियों के निकट ले जाकर जीप रोकी। फिंगार जीप से उतरकर सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। काफी रहस्यमय इमारत लगती है। अचानक फिंगार पलटा। डिशूं। फिंगार ने अचानक हमले के कारण अमर आश्चर्य से कुछ क्षण रेत पर चित पड़ा रह गया। फिंगार उससे आश्चर्य का लाभ उठाते हुए उस पर छलांग लगा दी। डिशूं डिशूं। मौका मिलते ही अमर थोड़ा संभला। उसने दोनों टांगों की कैंची से फिंगार की गर्दन में जकड़ा और झटका दिया, लेकिन जहां फिंगार गिरा था वहां रेत का वहां रेत पड़ा था। फिंगार का हाथ उठा पत्थर उठाया और अमर उठकर उस पर छलांग लगाने वही वाला था कि फिंगार ने लेटी लेटी पत्थर उसके सिर पर दे मारा। चोट इतनी जबरदस्त थी कि नीचे गिरकर बेहोश हो गया। और फिंगार उठकर बेहोश अमर की ओर बढ़ा, तभी आई धड़ाक। फिंगार अमर के निकट ही गिर गया और गोली चलाने वाला पलटा इमारत में गायब हो गया। अमर लगभग 2 घंटे बाद होश आया। उफ, सिर फटा जा रहा है। फिर उसकी नजर फिंगार की लाश पर पड़ी। ओह! और फिंगार ने मुझ पर हमला किया था। इसका अर्थ है ये गद्दार था। इसकी हत्या किसने की? शायद दूसरी पार्टी हमारे मिशन से परिचित हो चुकी है और वह फाइल प्राप्त करना चाहती है। फिंगार की जेब से कुछ रुपये और दूसरा सामान के अलावा एक पत्र निकला, जिस पत्र में फिंगर का नाम और पता लिखा हुआ था। यह पत्र काम की चीज है। इस फिंगर के घर का पता लिखा हुआ है। फिंगर की लाश वहीं छोड़कर वह जीप स्टार्ट कर के चला गया। मेरे कपड़े खून के से खराब हो चुके हैं। यह जीप फिंगार की है। शहर के रास्ते में अगर पुलिस चौकी पड़ी तो मुश्किल में फंस सकता हूँ। उसने तुरंत ही जीप एक सड़क से हटाकर दो बड़ी चट्टानों के बीच में छुपा दी और सूटकेस निकाला और पैदल चल पड़ा। किसी गुजरती हुई गाड़ी से लिफ्ट लेने की कोशिश करूंगा।
सड़क पर पहुंचकर उसने एक कार को हाथ देकर रोकी। भाई साहब, मैं विदेशी हूँ। एयरपोर्ट से बस से शहर जा रहा था कि रास्ते में बस का कंडक्टर से झगड़ा हो गया। उसने मुझे मार पीट कर बस से उतार दिया। प्लीज मुझे शहर तक पहुंचा दीजिए। और अमर ने को गाड़ी में बिठा लिया। मु- मुझे अपने देश देश के बस ड्राइवर की हैसियत आप पर खेद है मिस्टर। उसे एक विदेशी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना था। आप आप आपको लज्जित होने की जरूरत नहीं। इस झगड़े में कुछ गलती मेरी भी थी। शहर पहुंचकर टैक्सी स्टैंड के निकट अमर ने गाड़ी से उतर गया। मैनी मैनी थैंक्स मिस्टर, यू आर मोस्ट वेलकम। और कुछ देर बाद पुराने शहर में एक घटिया से होटल के कमरे में पहुंचा। अगर मेरी तलाश तलाश कर रहा होगा तो अभी सोच भी नहीं सकेगा मैं किसी घटिया होटल में ठहरूंगा। सूटकेस से मेडिकल किट निकाल कर उसने घाव पर दवा लगाई और बिस्तर पर लेट गया। शाम तक आराम करता हूँ, उसके बाद सोचूंगा मुझे क्या करना है। और रात के 8 बजे तैयार होकर वह होटल से बाहर निकला। सबसे पहले मुझे फिंगार के मकान पर चलना होगा। शायद कोई ऐसी बात पता लग जाए जिससे मिशन में आगे बढ़ सकूं। और टैक्सी ने उसे इमारत के सामने छोड़ दिया जिसमें फिंगार का फ्लैट था। फिंगार के फ्लैट में तीसरी मंजिल पर था। उसने दरवाजे का ताला लगा हुआ था। अमर अमर के लिए इस ताले को खोलना कोई मुश्किल काम नहीं था। फ्लैट के भीतर अंधेरा। कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। अचानक कमरे में लाइट जली। ओह, वेलकम मिस्टर अमर। तुम कौन हो? तुम अपनी दोस्त घबराने की बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अमर, दुश्मन होती तो अंधेरे में गोली मार सकती थी। क्या तुम फिंगार की दोस्त हो? नहीं, मैं यहाँ आपको लेने आई हूँ क्योंकि मेरा अंदाजा था कि फिंगार की मौत के बाद आप यहाँ जरूर आएंगे। मैं यह जानती थी फिंगार आपसे गद्दारी की है। तो फिर फिंगार तो फिर तुम यह जानती होगी फिंगार की हत्या किसने की? उसी गिरोह ने जिसके फिंगार ने आपकी हत्या करने के लिए खरीद लिया था। फिंगार को मार कर उसने यह फिंगार कर मार कर उन्होंने यह विरुद्ध सबूत समाप्त कर दिया। और तुम्हारा किस गिरोह से संबंध है? मैं किसी गिरोह से नहीं हूँ। मैं सिर्फ यह चाहती हूँ कि आप जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं वह पूरा हो जाए। और ऐसे आदमी को जानती हूँ जो सिगरेट फाइल तक पहुँचा सकता है। लड़की काफी चालाक है। शायद यह मेरी सहायता से वह फाइल प्राप्त करना चाहती है। मुझे इसके साथ चालाकी से काम लेना होगा। पहले अपना परिचय तो करा दो। मेरा नाम तानी है। और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा हो गया हो तो तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें उस व्यक्ति से मिला दूंगी जो फाइल का पता बताएगा। मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तानी को लेकर कार में बैठाकर शहर के निवास एक दूसरी इमारत के सामने पहुंची और पूरी नहीं बनी थी। यह कौन सी जगह है? यहाँ तो बिल्कुल आबादी नहीं है। यह लेकिन वह आदमी इसी इमारत में मिलेगा। मेरे पीछे चले आओ। काफी रहस्यमय लड़की है। इमारत के नीचे तहखाने में अधेड़ व्यक्ति मिला। मिस्टर अमर यह है तारिक तारिक है। हेलो। आप मुझे फाइल का पता बताएंगे? जी हाँ। जी हाँ, मगर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? जब तक वह फाइल चुराने जाओगे तो उस फाइल के साथ रखी एक फाइल को आप मेरे लिए भी चुरा कर लाएंगे। यह तो आसान सी शर्त है। आप जो फाइल कहेंगे मैं उठा लाऊंगा। लेकिन यह तो पता लगने लगे वह फाइल कहाँ है। वह फाइल यहाँ से 200 मील दूर कुल फिरदौस शहर में एक सरकारी इमारत में अत्या- अत्याधुनिक सुविधा सुरक्षा प्रबंधों के बीच रखी हुई है। क्या मुझे वह इमारत का नक्शा मिल सकता है? जी हाँ, नक्शा मेरे पास है। और तारिक ने एक नक्शा निकाल कर मेज पर फैला दिया। यह वह इमारत का नक्शा। मेन रोड से इस इमारत की दूरी 50 गज है।
इमारत के कंपाउंड का क्षेत्र में 5 एकड़ में इसके चारों ओर तार खींचे हैं। चारों चारों की तरफ की बाड़ के अंदर 24 घंटे हथियारबंद पहरेदार एक खतरनाक कुत्ते पहरा देते हैं। मकान के पीछे और दाईं तरफ लगभग 200 गज तक कोई इमारत नहीं है। अलबत्ता बाईं तरफ एक हवेली नुमा इमारत है जिसे एक 40 फुट की पक्की सड़क फाइल वाली इमारत से अलग करती हुई है, और फाइल वाली इमारत कंपाउंड के पीछे बाईं ओर कंपाउंड वॉल के पीछे वाली हवेली की दूरी लगभग 30 गज है। और यह कमरा जिसमें सरकारी फाइल रखी है, कमरे के भीतर फर्श और दीवारों एक इंच एक मोटी लोहे की प्लेटों चढ़ी हुई है। कमरे का दरवाजा स्ट्रांग रूम के दरवाजे की तरह मजबूत है। इसके अलावा भी वहां सुरक्षा की बहुत प्रबंध है। मैं समझ गया हूँ। अब वहां से फाइल निकालना मेरा काम है। तुम तो इ- इस तरह कह रहे हो जैसे यह फाइल फाइल बहुत सरल काम है। मैं इससे भी मुश्किल काम को अंजाम दे चुका हूँ भाई देवी। मेरा मेरा तुम भी मेरे साथ चलोगे फिर दोस्त? शहर चलोगे? नहीं, लेकिन तानी तुम्हारे साथ जाएगी। यह तुम्हें पूरे तरह सहयोग देगी। जब तक तुम अपनी फाइल लेने के लिए इमारत में जाओगे तो तानी तुम्हें बताएगी तुम्हें तुम्हारे फाइल के लिए कौन सी फाइल लानी है। और अगले दिन उन्होंने एक प्राइवेट कार ड्राइवर सहित किराए पर ली और फिर दोस्त शहर की ओर रवाना हो गए। हमें 4 घंटे को अपनी मंजिल की ओर पहुंचाना है। जी हाँ। वो 4 घंटे बाद फिर दोस्त शहर में पहुंच गई। तानी ने एक बंगले के सामने कार रुकवाई। यह किसका मकान है? यह मेरे एक दोस्त का मकान है। उसका उसका नाम उस्मान है। हम लोग यहीं ठहरेंगे। उस्मान हमारे काम की में मदद करेगा। तभी बंगले में एक व्यक्ति बाहर निकला और तानी गाड़ी से उतर के उसके निकट चली गई। कुछ बातें करने के बाद दोनों कार के निकट आए और तभी अमर उस्मान से परिचय कराया। मिस्टर अमर, अब आप गाड़ी से छोड़ दीजिए, ड्राइवर का हिसाब कर देता हूँ। नहीं अमर, मिस्टर उस्मान, गाड़ी ड्राइवर को मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ। और उस्मान तीनों के लिए अपने बंगले में के कमरों में प्रबंध कर दिया और उस दिन खाना वगैरह खाने के बाद अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। कल मैं शहर को देख कर उस इमारत को देख कर यह अंदाजा लगाऊंगा कि काम किस तरह शुरू करना चाहिए। अगले दिन अमर ड्राइवर महमूद महमूद के साथ लेकर शहर घूमने गया। तानी को वह जानबूझकर साथ नहीं लाया। काफी सुंदर शहर है। जी हाँ। और शहर में कुछ दूर घूमने के बाद अमर मकसूद को इमारत के साथ चलने को कहा जहाँ सरकारी फाइल रखी थी। और इमारत सचमुच एकांत में बनी हुई थी। आसपास कोई दूसरी इमारत नहीं थी। और शाम को अमर वापस उस्मान के साथ बंगले में पहुंचा। कहाँ गए थे आप? मैं उस इमारत को देखने गया था। मैं एक योजना अभी तैयार कर ली है, लेकिन उस योजना पर अमल करने के लिए हमें उस इमारत के साथ वाली हवेली को अपना केंद्र बनाना होगा। वह हवेली मेरे एक दोस्त की संपत्ति है। मैं उसे किराए पर हासिल कर सकता हूँ। फिर तो सारी परेशानी दूर हो गई। आप प्लीज कल ही हवेली को किराए पर ले लीजिए, लेकिन उसके भीतर सुरंग खोद कर हम असली इमारत तक पहुंच सकते हैं। सुरंग? हाँ, सुरंग खोदने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन यह बहुत मुश्किल काम है। उस सुरंग की खुदाई के लिए बहुत से आदमी चाहिए होंगे। आदमियों की जरूरत नहीं। ड्राइवर मोहम्मद को रकम का लालच देकर मैंने अपने साथ मिला लिया है। हम 4 आदमी मिलकर 15-20 दिन में सुरंग खोद डालेंगे, जैसी आपकी इच्छा। अगली सुबह उसने उस्मान के मित्र की हवेली की चाबी ले आया और उस शाम जरूरत का सामान को साथ लेकर हवेली में शिफ्ट हो गई। रात का खाना खाने के बाद हम खुदाई का काम शुरू करेंगे, ठीक है? और रात का खाना खाने के बाद दूसरे कमरे में पहुंचे। मैंने नक्शा देखकर हिसाब लगा लिया। इस कमरे में सुरंग खोद कर हम इमारत के स्ट्रांग रूम के नीचे पहुंच सकते हैं। बस तो काम शुरू हो जाए।
हवेली के सारे दरवाजे उन्होंने भीतर से बंद कर लिए और तीन पुरुषों ने कमरे के फर्श खोदना लगे। खुदी हुई मिट्टी उठाकर एक और डालने का काम तानी का था। सुबह होने तक उनने 15 फुट गहरा गड्ढा खोद डाल लिया। आज के लिए इतना ही काफी है। कल रात की खुदाई करेंगे और आज दिन में मिट्टी का ढेर उठाकर हवेली के लान में बनी क्यारियों में फैला देंगे। कुछ आराम करने के बाद मिट्टी ढोने का काम करने लगे। बहुत सी क्यारी बन बहुत बहुत सी क्यारियां बनी थी। भीतर से मिट्टी डाल डालकर क्यारियां भरने लगे थे। शाम होते ही सुरंग में खुदाई पर लग गए। खोदे गए गड्ढे में उनने बिजली का बल्ब भी लटका लिया और गड्ढे के दोनों सिरों पर लोहे की का पाइप रखकर उन्होंने एक रस्सी लटका दी, जिससे नीचे खोदी गई मिट्टी टोकरे में भरकर ऊपर खींची जा सके। 10 दिन लगातार दिन और रात मेहनत करने के बाद उन्होंने सुरंग को लगभग आधी सुरंग खोद डाल ली और 1 बजे एक दोपहर को खुदाई में व्यस्त थे। मेरा विचार है 5 दिन में हमारी सुरंग स्ट्रांग रूम के नीचे पहुंच जाएगी। अगर सुरंग 5 दिन तक वहां न पहुंची तो कम से कम अंदर अंदर आने खुदाई करने की हिम्मत नहीं रहेगी। अचानक लाइट बुझ गई। क्या हुआ, लाइट क्यों बुझ गई? और तुरंत लाइट वापस आ गई। ओ गॉड, यह तानी का सिग्नल दिया है। ऊपर कोई खतरा है। उफ उफ, अब क्या होगा? और तीनों सुरंग से कमरे में पहुंचे। क्या बात है तानी, बाहर पुलिस आई है। अमर एक क्षण भी नष्ट नहीं किए आदेश दिया। उस्मान और मोहम्मद, तुम दोनों सुरंग में जल्द छिप जाओ। मैं और तानी, तुम कमरे पर ताला लगाकर लान में पहुंच जाओ। और अमर कुदान उठाई और लान में एक क्यारी में खुदाई करने लगा। तानी कमरे में ताला लगा कर आ गई। वह लोग बाहर गेट पर धड़धड़ा रही है। तुम टोकरी में मिट्टी भर के बैठ जाओ, मैं जाकर गेट खोलता हूँ। गेट के बाहर इंस्पेक्टर और चार सिपाही खड़े थे। क्या बात ऑफिसर, इतनी रात इतनी देर में दरवाजा खटखटाए, तुम बहरे हो मिस्टर? यह बात नहीं है ऑफिसर, दरअसल मैं पिछली तरफ लान में पौधे लगाने के लिए क्यारी बना रहा था। वहां तक आपकी आवाज देर से पहुंची। लेकिन तुम कौन हो और इस हवेली में क्या कर रहे हो? मैं एक पर्यटक हूँ, अपनी एक मित्र के साथ यहाँ ठहरा हुआ हूँ। शायद स्थानीय मित्र उस्मान ने यह हवेली हमें कुछ दिनों के लिए किराए पर लेकर दी है। कमाल है, तुम्हें यहाँ कुछ दिन रहोगे और बाग पौधे लगाने लगे। बागवानी का मुझे शौक है, खाली वक्त गुजारने का एक बेहतरीन तरीका है। आप चाहे तो बाग में चलकर देख सकते हैं, सचमुच क्यारी बना रहे हैं। इंस्पेक्टर के साथ लाइन में आई। काफी सारी क्यारियां बना डाली आप लोगों ने। हम अपना खाली समय इसी में काम में लगाते हैं। लेकिन आपने यहाँ आने का कारण क्या है ऑफिसर? रूटीन चेकिंग है। काफी समय से हवेली खाली पड़ी थी और हमने देखने आए हैं कि यहाँ कौन लोग रहने आए हैं। कुछ जांच पड़ताल करने के बाद इंस्पेक्टर वापस चला गया। बाल बाल बच गए दोस्त, मगर इंस्पेक्टर के कमरे की तलाशी लेने का विचार आ गया तो हम पकड़े जाते। लेकिन अब यह खतरा बढ़ गया है, इंस्पेक्टर दोबारा भी आ सकता है। हमें अपने कामों की गति तेज कर देनी चाहिए। वैसे भी हम अपनी मंजिल के अधिक दूर नहीं है। तो फिर यह तय हुआ कि हम अपने आराम करने का समय घटा देंगे और जल्द से जल्द खुदाई पूरी करेंगे। अगले दिन खुदाई करते हुए फाइल वाले कमरे के बिल्कुल नीचे पहुंच गए। ऊपर कंक्रीट का फर्श है। स- कंक्रीट ड्रिल से काटना पड़ेगा। मैं ड्रिल मशीन ला कर आता हूँ। और ड्रिल मशीन कंक्रीट फर्श को काटने में उन्हें 2 दिन का समय लगा। और छत पर गोल सुराख बन गया और भीतर लगी लोहे की प्लेट नजर आने लगी। इस प्लेट को काटने का काम कल रात को करेंगे। और अगली रात 2 बजे गैस सिलेंडर का छोटा
छोटा प्लांट के साथ लेकर सुरंग में पहुंचे। इस काम में कम से कम 4 घंटे का समय लगेगा। और ऊपर पहुंचकर अपने नोजल घुमाकर गैस खोली और माचिस दिखा दी। बहुत सावधानी से उसने लोहे की प्लेट काटना शुरू किया। काम बड़ा मुश्किल था। पिघला हुआ लोहे के गर्म कण नीचे गिर रहे थे, जिसे बचने का काम करना पड़ रहा था। और थोड़ी थोड़ी देर देर काम कर कामर नीचे आ जाता और उसकी जगह उस्मान ने संभाल ली। और महमूद ने 1 घंटे की कटाई का काम किया। अमर का नंबर दोबारा आया। 3 तरफ से प्लेट कट चुकी है, एक तरफ का साइड बचा है। और जब उसने चौथी साइड की प्लेट काटनी शुरू की तो अचानक नोजल से निकलनी आग बुझ गई। क्या? नोजल से आग निकलनी बुझ हो गई। दो देखो सिलेंडर में क्या गड़बड़ है। उस्मान और महमूद सिलेंडर को चेक करने लगे। नाप घुमाओ, लेकिन मीटर तो बता रहा है गैस खत्म हो चुकी है। क्या? हाँ मिस्टर अमर, गैस सचमुच खत्म हो गई है। ओ गॉड, अब क्या होगा? कल तक की प्रतीक्षा करनी होगी। शहर जाकर गैस का नया सिलेंडर लाना होगा। अमर नीचे उतर आया। कल तक रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लोहे की प्लेट 3 साइड से कट चुकी है। अगर दिन दिन में जब कमरा चेक किया जाएगा तो फर्श पर कटी हुई प्लेट फौरन ही नजरों में आ जाएगी। ओह गॉड, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। फिर क्या करे? अब तो एक ही रास्ता बचा है। अमर फिर से ऊपर चढ़ गया और अपने सिर से कटी हुई प्लेट को लगाकर ऊपर की तरफ मोड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन प्लेट काफी मोटी थी। ऊपर सिर से कम काम नहीं बना। उसने कंधे का इस्तेमाल करने लगा। इस पर सफलता मिल गई। प्लेट मुड़ रही है मिस्टर अमर। और थोड़ी देर बाद प्लेट तो इतनी मुड़ गई कि उसमें एक आदमी रैंक कर भीतर घुस सकता था। रास्ता बन गया। अब मैं जाता हूँ। जरा होशियारी से। सुराग में घुसकर स्ट्रांग रूम में पहुंच गया और फिर फाइल अलमारी में की तरफ लपका। नीचे सुरंग में उस्मान और महमूद के बेचैनी से ऊपर बने सुराग की ओर देख रहे थे। अगर वह पकड़ा गया तो हम भी नहीं बचेंगे। तुम्हें तो बचना भी नहीं चाहिए। अचानक उस्मान ने अपने लिबास में छुपा हुआ खंजर निकाला। क्या मतलब? खंजर ने महमूद की छाती में मारना चाहा। तुम तुम मुझे मरना क्यों चाहते हो? हाँ। एकाएक उस पर हमला कर दिया। और जोश में मोहम्मद ने छलांग लगाकर, लेकिन उस्मान ने उससे खंजर वाला हाथ आगे बढ़ा दिया। खचाक! आह! नीचे गिरकर कुछ देर तड़पने के बाद महमूद का शरीर शांत हो गया। इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। लाश को घसीट कर वह सुरंग के मुहाने की ओर ले गया। उधर अमर फाइल तलाश करने लगा था। यही फाइल है। आखिर मैंने इसे प्राप्त करने में सफल हो गया। इसे कपड़ों के भीतर छुपा लेता हूँ। जब वह वापस जाने के लिए मुड़ा, ओह, मैं तानी से यह पूछना कुछ कर आया ही नहीं कि उसे यहाँ कौन सी फाइल चाहिए। शायद अब दोबारा आना पड़ेगा। सुरंग में नीचे आने के बाद, अरे उस्मान और मोहम्मद कहाँ चले गए? तभी, फाइल लिया है अमर? हाँ, लेकिन महमूद को क्या हुआ? तुम पिस्तौल क्यों ताने हुए हो? यह फाइल मुझे चाहिए अमर। ओह, क्या तुम्हें महमूद को मार डाला? फाइल के लिए मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ। अतः चुपचाप फाइल मेरे हवाले कर दो। ओके। इतना कहकर अमर ने अपनी शर्ट के बटन खोली और फाइल निकालने के लिए भीतर हाथ डाला। लेकिन उसका हाथ बाहर आया और गोली उस्मान के कंधे पर लगी। उसने जवाबी
फायर किया दाएं। वो नीचे गिरते ही अमर ने दूसरा फायर रोक दिया दाएं। इस बार अमर की गोली उस्मान की छाती में लगी और अमर तेजी से सुरंग से बाहर निकल आया। क्या हो रहा था अंदर? तुम्हारा दोस्त उस्मान गद्दारी पर उतर आया। उसने मोहम्मद को मार डाला और मुझसे फाइल छीनने की कोशिश कर रहा है। वह मेरा हाथों मारा गया। ओह, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे अफसोस है कि तुम्हारी फाइल लेने दोबारा अंदर नहीं जा सकूंगा, लेकिन मुझे वही फाइल चाहिए जो तुम लेकर आए हो, तानी। हाँ मिस्टर अमर, मुझे वह फाइल चाहिए तुम लेकर आए हो। आई सी, लेकिन क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि तुम फाइल क्यों चाहती? क्या करना चाहिए? मेरे देश को फाइल की जरूरत है, यानी अमूजा को नहीं। मेरा देश इजराइल है। ओह, तुम और ताफिक इजराइल के एजेंट हो। शायद उस्मान भी इजरायली था। हाँ, हमें पता चला था कि तुम सिगरेट फाइल चुराने यहाँ आ रहे हो, अतः हम फिगार को हमने खरीद लिया और हमें तुम्हारी हत्या करने का काम सौंप दिया, लेकिन बाद में अपनी योजना को बदल दिया और फिगार तुम्हारी हत्या करने ही वाला था कि हमारे साथी ने तुम्हें बचाने के लिए फिगार की हत्या कर डाली। तुम लोग मुझे बचा लिया ताकि तुम हमारे लिए फाइल प्राप्त कर सको, लेकिन हम जानते थे कि केवल तुम ही ऐसे इंसान हो जो असंभव कार्य को संभव कर सकते हो। प्रशंसा के लिए धन्यवाद तानी, लेकिन तुम वह फाइल मुझसे हासिल नहीं कर सकती। मैं तुम्हें गोली मार सकती हूँ। मार दो। मजाक नहीं कर रही अमर। मैं देश 10 तक गिनूंगी। अगर तुमने फाइल मेरे हवाले नहीं की तो मैं गोली में चला दूंगी। तानी ने गिनना शुरू किया। 1 2 3। मैं मौत से नहीं डरता तानी। 4 5 6 7 8 9। और अमर निश्चिंत खड़ा मुस्कुरा रहा था। 10। तुमने जिंदा रहने का मौका खो दिया अमर, तो फायर करो। यह लो खटाक। अरे, तानी तानी का ट्रिगर दबाया, लेकिन खटाक की आवाज साथ गोली नहीं चली। तानी आश्चर्य से पिस्तौल की ओर देखा। हाँ, हाँ हाँ हाँ, फिर कोशिश करो। इसमें तो गोलियां ही नहीं है। तुमने पिस्तौल सी गोलियां मैंने कल रात निकाल ली थी तानी। उस समय तुम थक कर गहरी नींद सो रही थी। मैंने पहले दिन समझ गया था कि तुम मेरी दोस्त नहीं हो, लेकिन तुम्हें दोस्ती समझने का नाटक करता रहा। क्योंकि तुम्हारी मदद से फाइल तक पहुंचना चाहता था। अचानक ही तानी ने अमर पर छलांग लगाई। मैं तुम्हें मार डालूंगी। अमर पीछे हटकर अपने हाथ की हथेली उसकी गर्दन पर मारी। खटाक। परिणाम स्वरूप तानी की गर्दन की हड्डी टूट गई। फिर अमर वहां रुकना कर समय नष्ट नहीं किया। अपना सामान उठाकर वह महमूद की कार में बैठा और तेजी से राजधानी की ओर रवाना हो गया। राजधानी में स्थित भारतीय दूतावास में पहुंचने के बाद मेरा काम समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मुझे इस फाइल की सुरक्षित भारत पहुंचाना दूतावास के अधिकारियों का काम होगा। और नौ सुबह 9 बजे राजधानी में पहुंचकर शहर में प्रवेश करते ही स्थान पर महमूद की गाड़ी छोड़ दी और 10 मिनट बाद वह टैक्सी की सेवाएं प्राप्त कर भारतीय दूतावास में प्रवेश कर रहा था। नाउ माय मिशन इज कंप्लीट। समाप्त दोस्तों।